अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? दिलावर जी। ये आप क्या कर रहे हैं? ये हम पौधों में ना दवाई डाल रहे हैं। ये तो आपने रेत में मिक्स की हुई है। हाँ जी, ये पौधों को बड़ा करने के लिए। और इसका क्या क्या फ़ायदा होता है? इसको सूंडी नहीं लगती इसको। तो सुंडी नहीं लगती और इसका जो कद है वो बड़ा होता है। हाँ जी। इसका इसके फल पर भी असर होता है। हाँ जी, तो ये कितने दिनों बाद डालनी पड़ती है? ये एक बार ही डालनी पड़ती है, जब ये पौधा उग जाए, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर डालनी पड़ती है। और ये किस किस फसल को दी जा सकती है? फिलहाल तो एक को ही पता है, जो मकई के दी जाती मकई को दे रहे हैं आप। और वो जो साथ पड़ा हुआ है एक डंडा सा, वो क्या चीज़ है? है। वो ठाका है। क्या है? ठाका। पटाखा है? हाँ जी। वो कैसे बजता है? उसको दिखाएंगे आप हमें? हाँ। ये यहाँ पे पोटास डाल जाती है। किस जगह पे? यहाँ पे। सही। और यहाँ से खींच के मारा जाता है ठाका। अच्छा, ये देखें जी, पहले इस जगह पर पोटास डालते हैं। ये दिलावर भाई, ये जो अक्सर परिंदे उड़ रहे होते हैं ना, इनका बीज बोया होता है, उसको चुन लेते हैं आके, तो उनको डराने के लिए ये है। तो फिर इसको ऊपर से कैसे निकालते हो आप? ऐसे निकाल के नीचे मारा ज़ोर से, पटाखा बजता है खूब बड़ा सारा, सारे परिंदे उड़ जाते हैं। सही हो गया। और ये फसल जो इधर साथ लगी हुई है, ये कौन सी है? ये टमाटर है। अच्छा, इसमें साथ लहसुन भी लगाया हुआ है? हाँ जी, लहसुन भी लगाई है और बीटी भी लगाई हुई है। लहसुन है और क्या है? बीटी लगाई हुई है। बीटी यानी वो कपास जो हाँ है। जी। ये तीनों फसलें एक साथ एक ही खेत में तैयार हो रही हाँ हैं। जी। देखें जी आप, दिलावर भाई ने आपको ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है। ये तीन फसलें एक साथ तैयार हो रही हैं। टमाटर है, लहसुन है और कपास की एक किस्म होती है बीटी, उसका हमें नहीं मालूम था। उन्होंने बताया है कि साथ इस खेत में जो है वो बीटी भी बोई हुई है, वो भी तैयार हो रही है। दिलावर भाई अपने काम में लग गए हैं। ये देखें, वो एक एक पौधे को जो है वो डाल रहे हैं। ये तो आप इनके ऊपर लगा रहे हो? ये ऊपर ला ऊपर डालते हैं ना, नीचे की तरफ चला जाता है। अच्छा, डालें कैसे? ये ऐसे डालते अच्छा, ये सिर्फ सुंडी के लिए है? हैं। हाँ जी, और इसका कद भी बड़ा है। कद बड़ा हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जैसे दिलावर भाई ने बताया आपको कि ये टमाटर की फसल है, और इस पर मैं आपको टमाटर लगा हुआ दिखाता हूँ। ये देखें, ये टमाटर लगे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त काम है। मैं आपको दिखाऊंगा एक और जगह पर, उन्होंने भी ऐसे 3-4 फसलें एक ही खेत में, टमाटर हैं और साथ प्याज हैं और साथ तरबूज की जो है वो बुआई की हुई है। ये ज़बरदस्त काम है। एक फसल तैयार होती है, उसको वो हासिल कर लेते हैं तो दूसरी का सीज़न शुरू हो जाता है, तो दूसरी को हासिल करते हैं तो तीसरी का सीज़न शुरू हो जाता है। असल चीज़ तो हमने भाई को बुलाया था इसके लिए, ये जो पटाखा है, लेकिन ये वो बजा कर नहीं दिखा सके क्योंकि इनके पास पटास नहीं है। बड़ी काम की चीज़ है। ओके जी, इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। जो ज़बरदस्त इन्वायरमेंट आपको सिर्फ खूबसूरत विलेज में ही मिलेगा। फ्रेश हवा, ताज़ा सब्ज़ियाँ, फ्रेश फ्रूट, माल्टे खाएं, आप मैंगो खाएं, अनार भी मिल जाएंगे आपको। सीज़न का हर फल, तरबूज हो गए, खरबूजा हो गया, खीरे हो गए, टमाटर हो गए, सब्ज़ियाँ, फल, हर चीज़ फ्रेश मिलती है। इसलिए गांव के लोग जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं और ताकतवर होते हैं, क्योंकि वो ताज़ा माहौल, ताज़ा हवा में रहते हैं और ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ खाते हैं। अब तक के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़। ये जो आप सामने आम का दरख्त देख रहे हैं, ये हमारे अब्बू जान का लगाया हुआ है। वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, लेकिन उनके हाथ का लगाया हुआ पौधा जो था वो दरख्त बन गया है, और उनके बच्चे जो हैं वो आज भी इससे फल हासिल करते हैं। तो आप भी अपने घर में ज़रूर जो है वो पौधा कोई लगाएं ऐसा कि आपके बच्चे उसका फल खाएं और आपको अपनी
खुसूसी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।